चलो हम शुरू कर रहे हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस क्या है? कॉमन लिजर्ड। अच्छा, लिजर्ड को ध्यान से देखा था सबने? एक्सटर्नल फीचर्स आराम से दिख गए? यस मैम। अच्छा, बाकी सब लोग अब म्यूट कर लो। ठीक है, सभी म्यूट कर लो। श्रुति म्यूट है। ओके। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अब क्या यहाँ पे वेल डेवलप्ड है एज कंपेयर टू दी फ्रॉग्स। लंग्स, तो लंग्स क्या होंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, फ्रॉग में तो हमने रेस्पिरेशन 3 तरीके से देखा था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, वो था स्किन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन वहां पे सिर्फ तभी हो रहा था जब इमरजेंसी थी, तब बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तभी पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन लिजर्ड्स जो हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, वो कंप्लीटली कहाँ आ चुके हैं? लैंड पर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अपना चुके हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन उनमें 100% काम करेगा। ठीक है, अब स्किन तो इतनी मॉइस्ट नहीं है कि वो रेस्पिरेशन करवा सके। स्किन ड्राई हो गई है ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे सिर्फ लंग्स हैं जो प्रॉपरली रेस्पिरेशन करवा रही हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, लिजर्ड को पढ़ने का मतलब है कि हम सारे रेप्टाइल्स को एक जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो सभी रेप्टाइल्स में यही काम करेगा। ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल नेयर्स। फिर है ऑल्फैक्टरी सैक्स, जो कि क्या कहलाते हैं? नेजल चैम्बर्स, जो कि किस में खुल रहे हैं? अंदर जाके इंटरनल नेयर्स में। फिर एक ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी की ओपनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ग्लोटिस जाके खुल रहा है लैरिंग्स में, लैरिंग्स इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स। ठीक है, अब याद करो, फ्रॉग में हमने पढ़ा था लैरिंजोट्रैकियल चैम्बर, याद आ रहा है? वहां पे लैरिंग्स और ट्रैकिया जो थे वो फ्यूज्ड थे। ठीक है, उनमें कोई अलग से सेपरेशन नहीं था। यहाँ पे लैरिंग्स और ट्रैकिया दोनों ही वेल डेवलप्ड, अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, लैरिंग्स के दोनों तरफ कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, कार्टिलेज का क्या नाम है? एक तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो कि पैर में प्रेजेंट है, और एक क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया भी कंप्लीट चैम्बर है जिसके चारों तरफ क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स है। जो एफिशिएंट रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। ये देखो, दिस इज ट्रैकिया, दिख रहा है ऊपर? ट्रैकिया बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, अलग से दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, लैरिंग्स और ट्रैकिया में क्या है? पूरी कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। लैरिंग्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ट्रैकिया के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेजिनस रिंग्स, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि कॉन्टिन्यूस है ब्रोंकस तक। ठीक है, ब्रोंकाई को हम है, ब्रोंकाई को जो है हम प्लूरल टर्म लेके चल रहे हैं, सिंगल मतलब ब्रोंकस। ठीक है, देखो ब्रोंकस में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है स्ट्रक्चर्स। एंड सिमिलरली ट्रैकिया में भी, ट्रैकिया एक बीच में लंबी सी पाइप है जो डिवाइड हो रही है दो ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस खुलेगा लेफ्ट लंग में, राइट विल बी, ये देखो राइट कहाँ खुल जाएगा? राइट लंग में। क्लियर है?
अब मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रैकिया भी वेल डेवलप्ड है, ब्रोंकस भी वेल डेवलप्ड है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रॉग में देखा था हमने? नहीं, फ्रॉग में ट्रैकिया भी और ब्रोंकस भी दोनों ही रिड्यूस्ड थे, बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट थे। ठीक है, लंग्स कैसी हैं? इलोंगेटेड लंग्स हैं, एम्फिबियन से थोड़ी सी अलग हैं। अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी छोटे छोटे एयर सैक्स, जिनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई और छोटे छोटे अंदर सैक्स प्रेजेंट हैं ताकि वो रेस्पिरेशन को, सरफेस एरिया को बढ़ा दे। ठीक है, साथ ही साथ इसी अंदर लाइनिंग में, ये जो लंग्स की अंदर वाली लाइनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ म्यूकस सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं ताकि ये सरफेस सारा मॉइस्ट रहे। ठीक है, इसी लंग्स में बहुत सारा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, कंप्लीटली भरा हुआ है। यहाँ ब्लड वेसल्स पूरी भरी हुई है ताकि बहुत इजीली जो है गैसियस एक्सचेंज हो जाए। क्लियर है? ओके, उसके बाद आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब थोड़ा सा याद करो, फ्रॉग में जो मैकेनिज्म चल रहा था वो कैसे चल रहा था? दो तरह की मसल्स काम कर रही थी वहाँ पे, जो थ्रॉट को ऊपर नीचे कर रही थी। ठीक है, याद आ रहा है? जिन्होंने भी क्लासेस लगाई हैं, याद आ रहा है? इसके अंदर दो और चीजें काम कर रही हैं। अब एक तो रेप्टाइल्स में आ चुकी है रिब्स, और हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स को ही ऊपर नीचे करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स थी एम्फिबियंस में? स्टर्नोहाइल्स और टेरोहाइल मसल्स। याद आ रहा है ना थोड़ा सा? वो मसल्स नहीं है, अब यहाँ पे है इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही काम करेंगे। ये दोनों मेन चीजें हैं रेस्पिरेशन के लिए रेप्टाइल्स में। देखो, इंस्पिरेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, रिब्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने पे रिब्स जो है बाहर की तरफ आ जाएगी, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, बाहर की तरफ, जिससे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी जो है, जो चैम्बर है, वो इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स भी एक्सपैंड हो जाएंगी। अगर अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर किसके कंपैरिजन कम हो जाएगा? बाहर के कंपैरिजन। ठीक है, अगर प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, कोई एंटर कर रहा है, प्रेशर अंदर कम हो जाएगा तो एयर कहाँ से मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द लंग्स। तो एयर जो है अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी। ठीक है, फ्रेश एयर एंटर्स इनसाइड। अंदर क्या है? बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, तो क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, कहाँ पे पहुंच जाएगी एयर? फ्रेश एयर, मेनली ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स। एक्सपीरेशन की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, रिब्स अपनी वापस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का भी नॉर्मल हो गया पोजीशन, लंग्स भी थोड़ी सी क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सब नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर? राइज, वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, एज कंपेयर टू दी आउटसाइड। तो अब प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो जो अब फाउल एयर है, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो जो एयर है वो अंदर से बाहर मूव कर जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्सपीरेशन। फाउल एयर passes out through the respiratory tract. ये देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वापस उल्टा, लंग से होते हुए ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंक्स एंड एक्सटर्नल लेयर्स से बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम? आसान सा था, छोटा सा था बिल्कुल। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? श्रुति कुछ पूछ रही है क्या? श्रुति ने हैंड रेज किया हुआ है।
चलो नेक्स्ट चले, आगे चले। यस मैम। ये लंग्स का डायग्राम जरूर बनाना है, एक ही डायग्राम है रेस्पिरेशन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें थोड़ी सी चीजें जो है वो नई हैं एज कम्पेयर टू दी एम्फीबियंस, काफी चीजें डिफरेंट है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन है। क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? हार्ट, आर्टीरियल सिस्टम, सारी की सारी आर्टरीज, वेनस सिस्टम में सारी की सारी वेन्स, और ब्लड के बारे में, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। अब देखो हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 3 चैम्बर्स, 3 मेन चैम्बर्स हैं। ये जनरल रेप्टाइल्स हम पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन किस में थी? क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल्स, वेरी गुड। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्स। ओके, कौन कौन से 3 बेसिक चैम्बर्स हैं? क्या यही एम्फीबियंस में भी थे 3 बेसिक चैम्बर्स? 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, सही था, एम्फीबियंस में भी था। एक्सेसरी चैम्बर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, साइनस विनोसस। अब तक तो साइनस विनोसस का अच्छे से फंक्शन पता लग गया होगा, कहाँ से ब्लड उसमें आता है और कहाँ से वो ब्लड आगे ले जाता है। कौन है ये? ओके, नेक्स्ट। साइनस विनोसस सिर्फ एक ही एक्सेसरी चैम्बर है। अब मुझे कोई बताओ, फ्रॉग्स में 2 एक्सेसरी चैम्बर्स थे, एक दूसरे वाले का क्या नाम था? ट्रंकस आर्टरोसिस में। गुड गुड, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, यस। अब वो यहाँ पे नहीं है, तो यही चेंज है, थोड़ा सा यहीं पे चेंज आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सेसरी चैम्बर है जिसका नाम है साइनस विनोसस, ठीक है। हार्ट कैसा है? बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पॉइंटेड एपेक्स रहेगा। कुछ नहीं आया मैम। मैंने सिर्फ इतना बताया अभी, हार्ट के अंदर 3 बेसिक चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, ऊपर प्रेजेंट है 2 ऑरिकल्स, नीचे प्रेजेंट है एक वेंट्रिकल। देख सकते हो, ये हार्ट है, एक डॉर्सल पोर्शन है, एक डॉर्सल व्यू है, एक वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ है। जहां जहां पे मेरा कर्सर है देखो, हाईलाइट कर लूं, एक राइट ऑरिकल है, एक लेफ्ट ऑरिकल है, और एक ही वेंट्रिकल है, ठीक। वेंट्रल साइड पे हमें साइनस विनोसस अच्छे से दिखाई देता है। इधर की तरफ क्या है? साइनस विनोसस। साइनस विनोसस बेसिकली राइट ऑरिकल से कनेक्टेड है, राइट ऑरिकल से। ओके, हार्ट किसके अंदर एनक्लोज रहता है? इस कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। हार्ट की जो सराउंडिंग लेयर है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। जो सबसे अंदर वाली होती है वो क्या कहलाती है? विजरल पेरिकार्डियम, और जो सबसे बाहर है वो क्या है? पेरिटल पेरिकार्डियम। अब ये जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच में खाली स्पेस है, वो स्पेस क्या कहलाता है? कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है। इतना तो कॉमन है हार्ट के बारे में। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ नई चीज है, देखो, गुम्बर नेक्युलम कॉर्डिस। गुम्बर नेक्युलम कॉर्डिस, ये क्या है? ये भी पेरिकार्डियम का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंटेड सा है, गुम्बर नेक्युलम कॉर्डिस, दिख रहा है? ये जो पॉइंटेड है ये है गुबरनेक्युलम कॉर्डिस। जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल नीचे की तरफ से थोड़ा सा और ज्यादा पॉइंटेड है। ये किसका एक्सटेंशन है? पेरिकार्डियम का ही।
जो आउटर पेरिकार्डियम है ना, पेरिएटल पेरिकार्डियम, उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, गुबरनेकुलम कॉर्डिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अलग है एम्फीबियंस। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं, एक एक चैम्बर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आ जाएंगे वर्किंग। वर्किंग भी आप देखोगे साथ में ही कवर हो जाएगी। तो ये है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस एक एक्सेसरी चैम्बर है, लार्ज है, थिन वॉल्ड है, ठीक है, बाइलॉब्ड चैम्बर है, दो लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड रहता है, कनेक्टेड रहता है ये हमेशा राइट ऑरिकल से। किससे कनेक्टेड रहेगा? राइट ऑरिकल से। के दो ऑरिकल्स हैं, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्शन है वो राइट ऑरिकल से है। ठीक है, अब साइनस विनोसस जो है, यहीं पे देख लो डायग्राम में, ये है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, दिस इज द, ये और ज्यादा क्लियर डायग्राम, दिस इज मोर क्लियर। देखो, ये जो है इसकी वेंट्रल वॉल हटाई हुई है, तभी हमें जो है अंदर का डाइसेक्टेड हार्ट दिखाई दे रहा है इसमें। आप चाहो तो यही डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, देखो ये है राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल से ही क्या कनेक्टेड है? साइनस विनोसस। अब साइनस विनोसस किसी ना किसी चीज से खुलेगा राइट ऑरिकल में आके, तो जो ओपनिंग है उसका क्या नाम है? एपर्चर। ओपनिंग मींस एपर्चर, उसका नाम है साइनो ऑरिकुलर एपर्चर या साइनो एट्रियल एपर्चर। ठीक है, अच्छा, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑरिकल एंड एट्रियम? कौन बताएगा? ऑरिकल एंड एट्रियम, सोचो, थोड़ा सा सोचो। स्कूल में ही पढ़ लेते हैं हम ये चीज, ये मैम, टर्म्स। जो ओरिकल होती है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट फॉर्म करती हैं। ऐसा है, जो ऑरिकल है उसी का ही दूसरा नाम है एट्रियम। ऑरिकल, ऑरिकल्स या एट्रिया, एट्रिया इज प्लूरल, एट्रियम इज सिंगुलर, एक ही नाम है, दोनों बातें एक ही चीज है। ठीक है, ऑरिकल इज सेम एज एट्रियम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइनो ऑरिकुलर और साइनो एट्रियल एपर्चर। ठीक है, याद रहेगा, एक ही चीजें हैं दोनों। अच्छा, तो अभी एपर्चर है, इसके एपर्चर के सराउंडिंग में वेल्व्स हैं। ठीक है, ढक्कन है, फ्लैप्स खुलेंगे तभी तो ब्लड एंटर करेगा ना एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, और जो बैक फ्लो ना हो जाए, एक चैम्बर में आ जाने के बाद ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए क्या है? फ्लैप्स। ठीक, तो ये था साइनस विनोसस। और जो फ्लैप्स हैं वो टू फ्लैप्स हैं, देयर आर टू साइनो ऑरिकुलर वेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके ऑरिकल्स। एक है राइट ऑरिकल, एक है लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में आपको पता लग गया है, यहाँ से, यहाँ जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? साइनस विनोसस से। अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा एपर्चर है, सर्कुलर एपर्चर है, इसका कोई नाम नहीं है, एज सच नाम नहीं दिया हुआ, बस आप कह सकते हो देयर इज अ सर्कुलर एपर्चर, जो पल्मोनरी वेन आकर के खुलेगी लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, अब दोनों ऑरिकल्स जो अलग अलग हैं, तो बीच में कोई सेपरेशन भी होगा, है ना? तो सेपरेशन को किस नाम से जानते हैं? सेप्टम। तो दो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो दोनों ऑरिकल्स को मिक्स नहीं होने देगा ब्लड, उन दोनों ऑरिकल्स को अलग अलग
चैम्बर की फॉर्म में रखिएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है देख सकते हो, एट्रियम डेक्स्ट्रम इंट्रावेंट्रिकुलरी, ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, इसका यही मतलब है। देखो राइट ऑरिकल जो बड़ा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है वेंट्रिकल की तरफ, बस वो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ना उसका नाम है, ठीक है, और कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर हाँ अच्छा, लेफ्ट ऑरिकल हो गया, क्लियर हो गया। अब दोनों ऑरिकल से नीचे क्या है, एक ही वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, पर दोनों ओपनिंग तो अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो, राइट ऑरिकल खुलेगा वेंट्रिकल में तो एक एपर्चर होगा जिसका नाम है राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल खुलेगा अपनी लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल में, क्या नाम होगा, लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। नाम मुश्किल तो नहीं है याद करने, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एपर्चर है, इसलिए क्या नाम है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, ठीक, क्लियर हो गया। इसी वेंट्रिकल में, अब आपको पता ही है वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड होता है एज कंपेयर टू दी ऑरिकल्स, वॉल जो है इसकी थिक है, ठीक है, और यहीं पे कुछ डिप्रेशंस हैं इस तरह के, ऐसे ऐसे डिप्रेशंस है अंदर की तरफ, क्या नाम है डिप्रेशंस का, फिशर्स। फिशर्स का मतलब ही क्या होता है, डिप्रेशंस। ओके, अब ये जो एपर्चर्स हैं, इन एपर्चर्स के भी वैल्व्स हैं, तो ये जो राइट साइड वाला है ये क्या कहलाएगा, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट साइड वाला है लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक, आसान है। आई बात इतनी समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई, यस मैम। ठीक है। चलो अब कुछ नया है यहाँ पे, छोटी सी नई बात है। अब जो वेंट्रिकल है अगर वेंट्रिकल मान लो कंप्लीट डिवाइडेड होता, दो वेंट्रिकल्स होते तो उनके बीच में कुछ सेप्टम होता, ठीक है, जो सेपरेट करता, क्या कहलाता, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहाँ रेप्टाइल्स के केस में यहाँ पे भी सेप्टम है, लेकिन जो सेप्टम है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है मतलब चांसेस हैं ब्लड के मिक्स हो जाने के, ठीक है। सो देयर इज इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये जो इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो वेंट्रिकल है वो डिवाइडेड है दो चैम्बर्स, ठीक है, ऐसा लगता है कि वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। डॉर्सल पार्ट जो कि थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू द स्मॉल वेंट्रल पार्ट, डॉर्सल पार्ट का नाम है केवम डॉर्सेल, वेंट्रल पार्ट का नाम है केवम वेंट्रेल। वेंट्रिकल एक ही चैम्बर है लेकिन इसमें इनकम्प्लीट बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसकी वजह से लगता है कि वेंट्रिकल दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, दो हिस्सों का नाम है, एक डॉर्सल साइड का नाम है केवम डॉर्सेल और एक वेंट्रल साइड का नाम है केवम वेंट्रेल। आगे इतनी बात क्लियर, इसको हम जब हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे तो इसका अलग अलग रोल रहेगा, तो इतनी बात याद कर लो, वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है और ऐसा लगता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ओके, अब वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगी, सिस्टेमिक आर्चेस, सिस्टेमिक जो है जो बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेकर जाएंगे, ठीक है। ओके, वर्किंग पे आए, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हार्ट का, Yes, सारे ma'am. चैम्बर समझ में आ गए, ठीक। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कुछ डाउट है तो चलो चलो वो वर्किंग में भी क्लियर हो जाएगा, वर्किंग ऑफ द हार्ट। अच्छा एक सेकेंड, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं, एक बारी मोनिका
आप अटेंडेंस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एकदम, ठीक है? ओके मैम।